नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आप सबका अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग आपको ज्योतिष संबंधित अलग अलग विषयों पे जानकारी दे रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके सामने विवाह मिलान के एक मुख्य घटक अष्टकोण में से सर्वाधिक अंक प्राप्त टॉपिक नाड़ी मिलान के लिए उपलब्ध है। नाड़ी मिलान क्या होता है, नाड़ी का निर्धारण कैसे किया जाता है, नाड़ी दोष होने पे हम लोगों को कितने अंक प्राप्त होंगे और नाड़ी दोष होने पे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन तीनों चारों विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं नाड़ी और नाड़ी की इम्पोर्टेंस पे। आप लोग जानते हैं पुराने समय में वैद्य हमारी 3 नाड़ियों को चेक करके, जब भी आप कभी अगर किसी पुराने वैद्य के पास गए होंगे तो वो आपकी 3 नाड़ियों को चेक करके बताता है आपको किस प्रकार की समस्या है या किसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जिस प्रकार नाड़ी का महत्व है और नाड़ी जरूरी है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी नाड़ी को, अष्टकोण मिलान में नाड़ी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट 8 अंक है। जो अष्टकोण में सबसे ज़्यादा अंक हैं वो किसी भी अगर पॉइंट को मिले वो है नाड़ी मिलान। और ठीक जैसे हमारे जीवन में नाड़ी का महत्व है, वैसे ही कुंडली मिलान या हमारे वैवाहिक जीवन में भी नाड़ी का महत्व है। अब नाड़ी होती क्या है, नाड़ी कैसे ज्ञात की जाती है? प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र पे हुआ है, उस नक्षत्र के आधार पे ही नाड़ी का भी निर्धारण होता है। कुल 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटने पे हमारे पास 9 नक्षत्र के 3 भाग प्राप्त होते हैं। प्रत्येक भाव के लिए एक नाड़ी का निर्धारण किया गया है। हमारे पास 3 नाड़ी हैं, जिसमें पहली नाड़ी आदि नाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरी नाड़ी मध्या नाड़ी कहलाती है और तीसरी नाड़ी को अनंत नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार नक्षत्र हैं जो अलग अलग नक्षत्र किसी एक पर्टिकुलर नाड़ी को दर्शाता है। तो वो कौन से नक्षत्र हैं इसके बारे में आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं कि कौन कौन से नक्षत्र में जन्म होने पे व्यक्ति की कौन सी नाड़ी होगी। तो हर एक नाड़ी को प्रतिनिधित्व करने के लिए 9 नक्षत्र दिए गए हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपनी कुंडली में अपनी जन्म राशि और जन्म राशि के आधार पे ही नक्षत्र होते हैं, तो अपने नक्षत्र के बारे में जानेंगे। जब आपको अपने नक्षत्र का ज्ञान हो जाए तो उस नक्षत्र के आधार पे आप नाड़ी का नाम ज्ञात कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे कि किसी वैद्य के पास जाते हैं, जिस प्रकार की आपकी नाड़ी तेज चल रही होती है या जिस प्रकार का आपका स्वभाव होता है नाड़ी का, जैसे वात है, कफ है, पित्त है, तो जैसी नाड़ी होगी उससे संबंधित आपको वस्तुओं का सेवन हानिकारक होता है और उनको मना किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब भी जातक की कुंडली में जो भी वर की और वधू की अगर एक जैसी नाड़ी होगी तो उसे नाड़ी दोष माना जाता है। अगर दोनों की आधी नाड़ी हो तो भी अंक 0 प्राप्त होंगे, दोनों की मध्या नाड़ी हो तो भी अंक 0 प्राप्त होंगे और दोनों की अगर अनंत नाड़ी हो तो भी अंक 0 प्राप्त होते हैं। जबकि विपरीत नाड़ी होने पे पूरे 8 अंक प्राप्त होंगे। मैं समझता हूँ अब आपको नाड़ी ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सीधा नक्षत्र के आधार पर अपनी नाड़ी का ज्ञान कीजिए और अगर दोनों की एक ही नाड़ी हो तो उसे 0 अंक मानना चाहिए। अब कौन सी नाड़ी का क्या प्रभाव हो सकता है इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस पे अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं और किसी भी दाम्पत्य जीवन में जो सबसे अधिक है वो आपसी सामंजस्य होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वैवाहिक जीवन जिसके लिए शुरू किया गया है आगे हम लोग अपने कुल की वृद्धि कर सकें, संतान प्राप्ति हो सके और आखिरी में बीमारी रहित जीवन हो, इसके लिए हम लोग करते हैं। और अगर सेम नाड़ी हो तो बोला गया आदि नाड़ी होने पे आपसी सामंजस्य की कमी रहती है, तलाक तक की या संबंध विच्छेद तक की स्थिति पहुंच सकती है, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंटों पे आपसी समझ डेवलप नहीं कर पाते। वहीं पे अगर मध्या नाड़ी है तो मध्या नाड़ी की स्थिति में बताया गया है कि ऐसे लोगों को आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है, इनको कई जगह नुकसान का सामना करना पड़ता है और कई बार एक स्थिर व्यवसाय भी प्राप्त नहीं हो पाता। जॉब करेंगे तो तेज चीज़ें चेंज हो जाती है, अपना धंधा करते हैं तो उसमें हानि उठानी पड़ती है। वहीं अगर तीसरी अनंत नाड़ी की बात करें तो दोनों की एक ही जैसी अनंत नाड़ी होने पर भी
व्यक्तियों के बीमारियों की अलग अलग संभावनाएं बनी रहती हैं। कई तरीके के रोगों से वो लोग पीड़ित रहते हैं। हालांकि भारतीय ज्योतिष में इनके निदानों का भी वर्णन किया गया है, परंतु जहाँ तक हो आप लोगों को इसको बचा के चलना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ हो, अगर नहीं हो तो आप उनके निदानों पे चर्चा कर सकते हैं। अगली वीडियो हमारी इनके निदानों से संबंधित हो सकती है। आपको ये वीडियो और सीरीज़ कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए। अगर नाड़ी के विषय पे आपके कोई अलग विचार हैं तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करके हम लोगों को बताइए। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में हम लोग जल्दी उपलब्ध होंगे।